नमस्कार। आज की कहानी है गुप्त धन का दूसरा भाग। इस कहानी में अब तक हमने देखा कि किस तरीके से हरिदास को मगन सिंह की माँ ने खजाने के बारे में बताया था और ये सब जान के किस तरीके से उनकी नीयत फिर गई और वो खजाने की तलाश में लग गए। अब उसके आगे मन को समझाना बच्चे को फुसलाने जैसा होता है। हरिदास सांझ को सैर करने के लिए घर से निकल जाते। जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता तो मंदिर के पास चबूतरे पर आ बैठते और एक कुदाली से उसे खोदते। दिन में 2-1 बार इधर उधर ताक झांक करते कि कोई चबूतरे के पास खड़ा तो नहीं। रात की निस्तब्धता में उन्हें अकेले बैठे ईंटों को हटाते हुए उतना ही भय होता था जितना किसी भ्रष्ट वैष्णव को मांसाहारी भोजन से होता है। चबूतरा लंबा चौड़ा था। उसे खोदते 1 महीना लग गया और अभी तक आधी मंजिल भी तय न हुई। इन दिनों उनकी दशा उस पुरुष की सी थी जो कोई मंत्र जगा रहा हो। चित्त पर चंचलता छाई रहती। आंखों की ज्योति तीव्र हो गई थी। बहुत गुमसुम रहते, मानो ध्यान में हो। किसी से बातचीत न करते। अगर कोई छेड़कर बात करता तो झुंझला पड़ते। भट्ठे की ओर बहुत कम जाते। विचारशील पुरुष थे। आत्मा बार बार इस कुटिल व्यापार से भागती। निश्चय करते कि अब चबूतरे की ओर न जाऊंगा, पर संध्या होते ही उन पर एक नशा सा छा जाता। बुद्धि विवेक का अपहरण हो जाता। जैसे कुत्ता मार खा कर भी थोड़ी देर के बाद रोटी के लालच में जा बैठता है, वही दशा उनकी हो गई थी। यहाँ तक कि दूसरा महीना भी बीत गया। अमावस की रात थी। हरिदास मलिन हृदय में बैठी हुई कालिमा की भांति चबूतरे पर बैठे हुए थे। आज चबूतरा खुद जाएगा, उन्होंने सोचा। जरा देर तक और मेहनत करनी पड़ेगी। कोई चिंता नहीं, घर में लोग चिंतित हो रहे होंगे, पर अभी निश्चित हुआ जाता है कि चबूतरे के नीचे है क्या भला। पत्थर का तहखाना निकल आया तो समझ जाऊंगा कि धन अवश्य होगा। तहखाना ना मिले तो मालूम हो जाएगा कि सब धोखा ही धोखा है। कहीं सचमुच तहखाना ना मिले तो बड़ी दिल लगी हो, मुफ्त में उल्लू बनूंगा। पर नहीं, कुदाली खट खट बोल रही है। हाँ, पत्थर की चट्टान है। उन्होंने टटोल कर देखा। भ्रम दूर हो गया। चट्टान थी, तहखाना मिल गया। लेकिन हरिदास खुशी से उछले कूदे नहीं। आज जब वे लौटे तो सिर में दर्द था। समझे थकान है, लेकिन यह थकान नींद से न गई। रात को उन्हें जोर से बुखार हो गया। 3 दिन तक बुखार में पड़े रहे। किसी दवा ने फायदा न किया। इस रुग्णावस्था में हरिदास को बार बार भ्रम होता था कि कहीं यह मेरे लालच का दंड तो नहीं है। जी में आता था कि मगन सिंह को सब कुछ सच सच बता दूं और क्षमा की याचना करूं, पर भंडा फोड़ होने का भय मुंह बंद कर देता था। ना जाने ईशा के अनुयायी अपने पादरियों के सम्मुख कैसे अपने जीवन भर के पापों की कथा सुनाया करते थे। बस वो यही सोचते रहे। हरिदास की मृत्यु के पीछे यह बीजक उनके सुपुत्र प्रभुदास के हाथ लगा। बीजक मगन सिंह के पुरखों का लिखा हुआ है, इसमें लेश मात्र भी संदेह न था। लेकिन उन्होंने सोचा पिताजी ने कुछ सोचकर ही इस मार्ग पर पग रखा होगा। यानी पिताजी ने खजाने को खोजने के लिए कुछ तो सोचा ही होगा। वे कितने नीति परायण, कितने सत्यवादी पुरुष थे। उनकी नीयत पर कभी किसी को संदेह नहीं हुआ। जब उन्होंने इस आचार को घृणित नहीं समझा तो मेरी क्या गिनती है। यही सब सोचकर उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। कहीं यह धन हाथ आ जाए तो कितने सुख से जीवन व्यतीत हो, उसने अपने मन में सोचा। शहर के रईसों को दिखा दूं
कि धन का सदुपयोग कैसे किया जाता है। बड़े बड़े लोगों का सर नीचे कर दूंगा, कोई आंखें न मिला सकेगा। उसने इरादा पक्का कर लिया। शाम होते ही वे घर से बाहर निकले। वही समय था, वही चौकन्नी आंखें थी और वही तेज कुदाल थी। ऐसा ज्ञात होता था मानो हरिदास की आत्मा इस नए भेष में अपना काम कर रही है। चबूतरे का धरातल पहले ही खुद चुका था, अब संगीन तहखाना था। जोड़ों को हटाना कठिन था। पुराने जमाने का पक्का मसाला था। कुल्हाड़ी उचट उचट कर लौट आती थी। कई दिनों में ऊपर की दरारें खुली, लेकिन चट्टानें जरा भी न हिली। तब वह लोहे की छड़ से काम लेने लगे, लेकिन कई दिनों तक जोर लगाने पर भी चट्टानें न खिसकी। सब कुछ अपने ही हाथों करना था, किसी से सहायता भी न मिल सकती थी। यहाँ तक कि फिर वही अमावस्या की रात आई। प्रभुदास को जोर लगाते 12 बज गए और चट्टानें भाग्य रेखाओं की भांति अटल थी। पर आज इस समस्या को हल करना आवश्यक था। कहीं तहखाने पर किसी की निगाह पड़ जाए तो मेरे मन की लालसा मन ही मन में रह जाए, ऐसा प्रभुदास ने सोचा। वह चट्टान पर बैठकर सोचने लगे, क्या करूं? बुद्धि कुछ काम नहीं करती। सहसा उन्हें एक उपाय सूझा। क्यों ना बारूद से काम लूं? इतने बेचैन हो रहे थे कि कल पर इस काम को छोड़ ही नहीं सकते थे। सीधे बाजार की तरफ चले। 2 मील का रास्ता हवा की तरह तय किया। फिर वहां पहुंचे तो दुकानें बंद हो चुकी थी। आतिशबाज टाल मटोल करने लगा। बारूद इस समय नहीं मिल सकता, आतिशबाज ने कहा। सरकारी हुक्म नहीं है तुम्हारे पास? तुम हो कौन? इस वक्त बारूद लेकर क्या करोगे? ना भैया, कोई वारदात हो जाए तो मुफ्त में जेल जाना पड़ेगा। तुम्हें कौन पूछेगा? प्रभुदास की शांति वृत्त कभी इतनी कठिन परीक्षा में न पड़ी थी। वे अंत तक अनुनय विनय ही करते रहे, पर आखिर में मुद्राओं की सुरीली झनकार ने आतिशबाज को वशीभूत कर ही लिया। प्रभुदास यहाँ से चले तो धरती पर उनके जैसे पांव ही न पड़ते थे। रात के 2 बजे थे। प्रभुदास मंदिर के पास पहुंचे। चट्टानों की दराजों में बारूद रख कर दूर भाग गए। एक क्षण में बड़े जोर का धमाका हुआ। चट्टान उड़ गई। अंधेरा गाढ़ सामने था, मानो कोई पिशाच उन्हें निकल जाने के लिए मुंह खोले हुए था। प्रभात का समय था। प्रभुदास अपने कमरे में लेटे हुए थे। सामने लोहे के संदूक में 10,000 पुरानी मोहरें रखी हुई थी। उनकी माता सिरहाने बैठी पंखा झल रही थी। प्रभुदास बुखार की ज्वाला से जल रहे थे। करवटें बदलते थे, कराहते थे, हाथ पांव पटकते थे, पर आंखें लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थी। इसी में इनकी जीवन की आशाएं बंधी थी। मगन सिंह अब भट्ठे का मुंशी था। इसी घर में रहता था। आकर बोला, भट्ठे चलिएगा? गाड़ी तैयार कराऊं? प्रभुदास ने उसके मुख की ओर क्षमा याचना की दृष्टि से देखा और बोले, नहीं, मैं आज नहीं चलूंगा, तबीयत अच्छी नहीं है, तुम भी मत जाओ। मगन सिंह उनकी दशा देखकर डॉक्टर को बुलाने चला गया। 10 बजते बजते प्रभुदास का मुख पीला पड़ गया, आंखें लाल हो गईं। माता ने उसकी ओर देखा तो शोक से विह्वल हो गई। बाबू हरिदास की अंतिम दशा उनकी आंखों में फिर गई। जान पड़ता था यह उसी शोक घटना की पुनरावृत्ति है। वह देवताओं की मनौतियां मना रही थी, किंतु प्रभुदास की आंखें उसी लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थी जिस पर उन्होंने अपनी आत्मा अर्पण कर दी थी। उनकी स्त्री आकर उनके पैर के पास बैठ गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। प्रभुदास की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, पर वे आंखें उसी लोहे के संदूक की ओर निराशापूर्ण भाव से देख रही थी। डॉक्टर ने आकर देखा, दवा दी,
और चला गया। पर दवा का असर उल्टा हुआ। प्रभुदास के हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मुख निस्तेज हो गया, हृदय की गति मंद पड़ गई, पर आंखें अभी भी संदूक की ओर से ना हटी। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। पिता और पुत्र के स्वभाव और चरित्र पर टिप्पणियां होने लगी। दोनों शील और विनय के पुतले थे। किसी को भूल कर भी कड़ी बात न कही। प्रभुदास का संपूर्ण शरीर ठंडा हो गया था। प्राण था तो केवल आंखों में। वे अब भी उसी लोहे के संदूक की ओर सतृष्ण भाव से देख रही थी। घर में कोहराम मचा हुआ था। दोनों महिलाएं बेहोश हो कर गिरती थी। मोहल्ले की स्त्रियां उन्हें समझाती थी। अन्य मित्रगण आंखों पर रुमाल जमाए हुए थे। जवानी की मौत संसार का सबसे करुण, सबसे अस्वाभाविक और भयंकर दृश्य है। यह वज्राघात है, विधाता की निर्दय लीला है। प्रभुदास का सारा शरीर प्राणहीन हो गया था, पर आंखें जीवित थी। वे अब भी उसी संदूक की ओर लगी हुई थी। जीवन ने तृष्णा का रूप धारण कर लिया था। सांस निकलती है, पर आस नहीं निकलती। इतने में मगन सिंह आकर खड़ा हो गया। प्रभुदास की निगाह उस पर पड़ी। ऐसा जान पड़ा मानो उनके शरीर में फिर रक्त का संचार हुआ। अंगों में स्फूर्ति के चिन्ह दिखाई दिए। इशारे से अपने मुंह के निकट बुलाया, उसके कान में कुछ कहा। एक बार लोहे के संदूक की ओर इशारा किया और आंखें उलट गई। प्राण निकल गए। हाय, प्राण निकल गए। धन्यवाद। ये कहानी यहीं समाप्त होती है।